ये मतदान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक भगवान राम के लिए जा सकती है, ये स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ की धरती पर किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान किसी कीमत पर सहन योग्य नहीं है। ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी में बेटियों का सम्मान नहीं है, नारियों का सम्मान नहीं है। 2024 को लेकर लगातार मतदान हो रहे हैं। मतदान के बाद जिस तरह से वोटिंग जो परसेंटेज छत्तीसगढ़ में निकल कर आ रहा है, बीजेपी किस तरह से देखती है, कितने ये बीजेपी के पक्ष में रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है और विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। पहले चरण की बस्तर एकमात्र लोकसभा सीट, दूसरे चरण की 3 सीटें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, और तीसरे और अंतिम चरण में 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और पहले 2 चरण में जो मतदान का रुझान दिखा और तीसरे चरण में जो मतदान का रुझान देखने को मिला, ये बहुत उत्साहजनक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक है। जिस प्रकार से सवेरे 7 बजे से लंबी लंबी लाइनें मतदान केंद्रों में लगी, लोग उत्साहपूर्वक मतदान केंद्र में आ रहे थे, तो ये बताता है कि प्रो इनकम्बेंसी यह मतदान था। यह मतदान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। प्रमोद कृष्णन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व में कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि राम मंदिर के फैसले को लेकर जो है उन्होंने कहा था कि इसे भी शाहबानों की केस की तरह बदल दिया जाएगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक भगवान राम के प्रति कांग्रेस का जो रुख रहा है, ये बार बार देश और दुनिया के सामने उजागर हुआ है। कभी भगवान राम को उन्होंने काल्पनिक कहा, भगवान राम मंदिर के निर्माण में लगातार रोड़े अटकाए, भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया। तो भगवान राम के प्रति कांग्रेस का क्या भाव है, ये बार बार उजागर हुआ है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा है वो सही हो सकता है। कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक भगवान राम के लिए जा सकती है, ये स्पष्ट है। पर ये देश राम का है, परिवेश राम का है। कांग्रेस पार्टी को कभी इस तरह के काम करने का अवसर मिलेगा नहीं, न देश की जनता देगी और न भगवान राम देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया है कि मुसलमानों को अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहिए, किसी दूसरे पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भय और भ्रम की राजनीति करते हुए मुस्लिम समाज को वोट बैंक बनाकर रखा, पर मुसलमानों की तरक्की और बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। और आज देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत के संकल्प का सपना साकार हो रहा है, 2047 के भारत के निर्माण की नींव रखी जा रही है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह मुस्लिम भाइयों को स्वीकार करना चाहिए। विकसित भारत में मुस्लिम समाज के बच्चे भी उस तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वे जुड़े राष्ट्रवाद के साथ। तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह मानना चाहिए मुस्लिम समाज को। राधिका खेड़ा प्रकरण में जो है काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। अब चूंकि राधिका खेड़ा विधिवत तरीके से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है, इस तरह के एलिगेशन उनकी ओर से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगाए गए हैं, क्या आने वाले समय में चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार है, इसमें पुलिसिया कार्रवाई होगी अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो? और क्या दोषियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई जो है बीजेपी करेगी? निश्चित रूप से कोई शिकायत पुलिस को मिलेगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की धरती पर किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान किसी कीमत पर सहन योग्य नहीं है। और जिस तरह से अपमान राधिका खेड़ा जी को सहना पड़ा कांग्रेस कार्यालय में और रामलला के दर्शन करने के कारण
जो उन्हें परेशान होना पड़ा, प्रताड़ित किया गया कांग्रेस की ओर से, तो ये दुर्भाग्यजनक है। और ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी में बेटियों का सम्मान नहीं है, नारियों का सम्मान नहीं है। वहाँ केवल एक ही बेटी का सम्मान होना है, अन्य बेटियों का कोई स्थान वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। इसलिए राधिका खेड़ा जी ने जो निर्णय लिया है सही है। राधिका खेड़ा जी की तरफ से यदि कोई शिकायत आती है, FIR की जाती है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी। तो ये कि हमारे साथ डिप्टी CM अरुण साव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मतदान हो रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उससे पूरे प्रदेश की 11 सीटें बीजेपी की झोली में जाने वाली है, ऐसा अरुण साव जी का कहना है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह के नतीजे आते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी।